हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का जो हमारा एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो जो हमारा चैप्टर है द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें द अरावली हिल्स। क्या है? द अरावली हिल्स। आइए आज हम इसको समझ लेते हैं। The Aravallis are among the oldest mountain in the world, some 2.5 billion years old। तो जो अरावली हिल्स हैं बहुत पुराने पर्वत में से आते हैं विश्व के, जो कि लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। द रेंज हैज़ मेनी पीक्स एंड रिजेस। इसमें बहुत सारी पीक्स और रिजेस हैं। ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू towers 8 over 1700 meter. Most of its hills are between 300 and 900 meter high। तो इसमें जो अरावली जो हिल्स हैं, इसमें जो हमारा हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट आबू, जिसकी जो हाइट है 1700 मीटर है। वैसे इसकी ज़्यादातर जो हिल्स होती हैं उनकी हाइट 300 से 900 मीटर के बीच में होते हैं। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो माउंट आबू है, अरावली हिल्स है, ठीक है, और जो थार डेजर्ट है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कितना लग रहा है? 4.5 आवर लग रहा है, ठीक है, 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो क्या ये देखा कि कैसे हम एक जियोग्राफिकल रीजन से दूसरे जियोग्राफिकल रीजन से जा रहे हैं, यानी कि हिल से थार की तरफ हम जा रहे हैं, या सॉरी डेजर्ट से या हम हिल्स की तरफ जा रहे हैं। तो कैसे हम एक जगह से सिर्फ 4.5 घंटे में हम एक जियोग्राफिकल प्लेस से दूसरे जियोग्राफिकल प्लेस में जा रहे हैं। द अरावली प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द जियोग्राफी एंड द क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जो अरावली हिल्स हैं ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसमें? जो जियोग्राफी है इंडिया की और जो क्लाइमेट है उसको बनाए रखने के लिए। वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर। एक एक काम क्या करता है? जैसे मान लो ये हिल है, ठीक है, तो एज अ बैरियर, बैरियर मतलब किसी चीज को रोकने का काम करता है। क्या? प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपर्डिंग फर्दर ईस्टवर्ड। तो ईस्ट की तरफ, ठीक है, जो थार डेजर्ट है उसको बढ़ने से अब हवा चलेगी तो क्या होगा? रेत फैलेगी, तो वो क्या करती है? जो हिल्स है उस डेजर्ट को फैलने से रोकती है। वो जहाँ तक है वहीं रहेगा, तो उस डेजर्ट को फैलने से क्या करती है? वो रोकती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। इसके बाद में आप आगे पढ़ेंगे। द अरावली रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैड सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर सेंचुरीज। तो यहाँ पे क्या है? जो ये अरावली हिल्स हैं इसमें क्या है? मिनरल्स बहुत अमाउंट में है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ठीक है, जो हमारे माइनिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए शताब्दियों सालों से काम आ रहे हैं। इन फैक्ट evidence from its ancient mines at Jar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। 8 शताब्दी पहले लगभग इंडिया, मतलब इतना पुराना, पहला है पूरे विश्व में जो कि क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक को एक्सट्रैक्ट करने में क्या है? मास्टर हैं। हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हेयर। और इन्हीं हिल्स में हमारे जो हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं, किले हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड रणथंबोर, वो भी क्या है? यहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय अरावली। दिस लोकेशन इन द हिल्स प्रूव टू बी एन एक्सलेंट डिटरेंट टू द एनिमी। तो ये हमारी बात हो गई अरावली हिल्स की। तो सबसे ज़्यादा ऊंची हिल कौन सी है? उसमें माउंट आबू जो है 1700 मीटर के लगभग, और बाकी इसकी जो हिल्स है उनकी रेंज 300 से 900 मीटर के बीच होती हैं। और
इसमें हमारे बहुत अच्छे अमाउंट में मिनरल्स मिलते हैं और जो हमारे कुछ हिस्टोरिक फोर्ट हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? Plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or flat surface. Some of its sides are often steep slopes. ऐसे करके, जैसे ऐसे करके है ना, तो इसका जो ये वाला सरफेस है ये क्या रहता है? फ्लैट रहता है, और बाकी ये ऐसे थोड़ा माउंट की जगह, लेकिन ऊपर से कैसे रहेंगे? फ्लैट रहते हैं। तो ये क्या हुए आपके? प्लेट्यू, इन्हीं को बोलते हैं प्लेट्यू। इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। तो इंडिया में भी कुछ प्लेट्यू प्रेजेंट है, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रायंगुलर पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर क्या है? एक लैंड होता है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है जो कि क्या है आपका? 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ रहता है। तो पेनिनसुलर क्या है? इज अ पीस ऑफ लैंड दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड। जैसे कि आपका नीचे का पार्ट है, यहाँ पे आपका वो प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, सॉरी, और एक तरफ से आपका अरेबियन सी, और यहाँ पे भी, तो तीनों तरफ से ही क्या है? पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन सिंस दिस रीजन इज पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑल 3 साइड बाय अरेबियन सी। एक तरफ है अरेबियन सी, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ है इंडियन ओशियन, यानी कि तीनों जगह से ये पानी से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू हुआ। प्लेट्यू है क्योंकि इसका सरफेस ऐसा है, लैंड ऐसे करके है, और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, एक तरफ से अरेबियन सी, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ से इंडियन ओशियन। इन तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर बोला गया है। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंज। ये 2 पहाड़ी श्रृंखला से घिरा हुआ है। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, जैसे आपका नीचे का पार्ट है, यहाँ पे आपका प्लेट्यू है वो, तो आपका एक तरफ है वेस्टर्न घाट्स, एक तरफ है ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोट्स लाइक अ वॉल with many beautiful waterfalls falling down their steep sides during the monsoon season। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? टॉलर हैं, और एक वॉल की तरह क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, समुद्र किनारे। और यहाँ पे बहुत सारे आपके वाटरफॉल हैं, झरने हैं, जो कि मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद आता है कि याद रखने की बात है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। दे आर होम टू मेनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे यानी कि बहुत सारी नदियों के लिए एक तरीके से ये घर है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा रिच है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल्स। तो जो इसका ऊपर का पार्ट है ये है वेस्टर्न घाट्स, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे इसको बोलते हैं सह्याद्री हिल्स। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं, जो ऊपर का नॉर्थ की तरफ, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थन साइड में जो है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोट्स। तो वेस्टर्न वाली तो क्या थी? एक लॉन्ग श्रृंखला, लॉन्ग रेंज थी उनकी, ठीक है, और जो ईस्टर्न घाट्स की तरफ जो हिल्स हैं वो आपकी क्या है? ऐसे ब्रेक हैं, ठीक है, छोटे हैं। बिटवीन दीज माउंटेन रेंज लाई द डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स। यहाँ पे क्या पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू। रिवर लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही आपकी जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी फ्लो करती हैं, ठीक है, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। दीज रिवर आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये रिवर्स क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, और प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल को वाटर प्रोवाइड करती हैं। dense forests of छत्तीसगढ़ home to many tribal community। This plateau is rich in minerals। जो ये प्लेट्यू है ये क्या है? यहाँ पे मिनरल्स भी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, फॉरेस्ट हैं, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। इट्स टिल्स अ लिटिल टू द ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट है।
सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रिवर फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो इसीलिए जो नदियां हैं वो किधर की तरफ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हेयर एंड प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। These are the west flowing river Narmada and Tapti to which drain into the Arabian Sea। तो जो आपकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी हैं, ये क्या होती हैं, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके गिरती हैं। और जो आपकी नर्मदा, सिर्फ ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं, वो आपकी अरेबियन सी में आके गिरती हैं। तो ये जो नदियां हैं ये क्या करती हैं, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए भी वाटर प्रोवाइड करती हैं। Dense forests on the plateau are home to tribal communities including the Santhal, Gond, Bega, Bhil and Korkum। तो जो ये फॉरेस्ट हैं, ये जो जो प्लेट्यू में ये फॉरेस्ट हैं, ये बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का होम है, जैसे कि सैंथाल, गोंड, बेंगा, भील एंड कोरकुम। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। ये जो ट्राइब्स हैं इनकी क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं एंड द वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू द नेचर। इनके डिफरेंट लैंग्वेज है और इनकी ट्रेडिशन भी अलग है और नेचर से कनेक्टेड होते हैं। इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कैसे होती है, नेचर से कनेक्टेड होती है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं, आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। प्लेट्यू आर द होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन इंडिया। वाटरफॉल है ना, जैसे प्लेट्यू है, यहाँ से नीचे को पानी गिर रहा है, ठीक है। तो जो प्लेट्यू है वो बहुत सारे वाटरफॉल का होम है। एज रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, दीज वाटरफॉल नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है। जो ये वाटरफॉल है ये टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट नहीं करता है, बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो ऐसे फ्लोइंग वाटर की जरूरत होती है, उसको जनरेट करने के लिए और साथ ही साथ इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी ये पानी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है। पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरिया कनाल नियर मुन्नार केरला, ठीक है। ये क्या है, लैंड टेल्ड वेस्टर्न घाट, किंग कोबरा ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देख लेते हैं। दिस इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, मीनिंग इट्स फीड ऑन इंसेक्ट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट में पकड़ते हैं। इट कैचेस स्मॉल इंसेक्ट इन स्टिकी ट्रैप एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही हम इसको पढ़ते हैं। तो पेनिनसुला मतलब क्या हुआ, एक ऐसा लैंड जो आपका तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और साथ ही हमने देखा अरावली हिल्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट इंडियाज़ अमेजिंग कोस्ट लाइन्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।